करने के लिए भैया निखिल जी आए और अपनी सुमधुर आवाज में आज का मंगलाचरण करके आज की धर्मसभा को प्रारंभ करें। भैया निखिल जी। जी सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। आओ बाबा पधारो गुरुवर, अरे आओ बाबा पधारो बाबा। ओ पालनहारे निर्गुण अन्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण अन्यारे। गुरु बिन हमरा कोई नहीं, ओ बाबा तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। तेरा दरबार मिला है, गुरु का प्यार मिला है। तेरा दरबार मिला है, गुरु का प्यार मिला है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयकारा गुरुदेव का। पूज्य गुरुदेव से दोनों हाथ जोड़ करके नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबंद से अमृतमयी दिव्यमयी पावनमयी वाणी से हम सभी के लिए जनवाणी को रसपान करा के लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणिक गिणाए रुतारी मोय सिर सिरणी विहू। आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायाणम नमो लोए सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री अरजी सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवंदु वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज आज पुनः अपनी प्रक्षणा देशना में देशना को देते हुए कह रहे हैं, मुनि बनने ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुनियों की सेवा करते रहना, शुद्ध का पान करते रहना, दो काम मत छोड़ना। कोशिश करो कि जीवन में संयम अपनाओ, पूरा प्रयास करो, पूरी जोर लगा दो कि हम जीवन में संयम को धर्म को अपना धारण करें, जीवन में संयम को धारण करें। पूरा पुरुषार्थ कर लो, पुरुषार्थ सफल ना हो पाए विकल्प मत करना। जिन्होंने अपना पुरुषार्थ को सफल किया है ऐसे संयमी जनों की सेवा करते रहना। सुना योगेश? बन पाओ नहीं बन पाओ मुनि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कि हम मुनि नहीं बन पाए तो हीन भावना मत जाओ। आश्चर्य, यदि हम साधु न बन पाएँ, संयमी ना भी बन पाएँ तो कोई बात नहीं है, संयमों की सेवा करते रहो और जिनवाणी का इस रसपान करते रहनी, जिनवाणी को पढ़ते रहो। आचार्य कह रहे हैं, असंयम भी जीव यदि सुत का पान करेगा, सुत की भक्ति करेगा तो उससे उसके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी।
तुम बिना संयम के भी सिर्फ संयम की सेवा कर रहे हो और जिनवाणी का अध्ययन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, उससे आपके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निज, जो कर्म असंख्यात वर्षों में कट रहे थे, वे कर्म एक क्षण में कट जाते हैं। ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति से सहज टरे थे। अज्ञानी के जो कोटि कोटि तप करने पर, अज्ञानी जीव के कोटि कोटि वर्षों के तप करने पर जितने कर्मों की निर्जरा होती है, ज्ञानी जीव के एक क्षण में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाते हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, असंयम जीव भी असंयमी जीव श्रुत का पान शुद्ध भक्ति से करता है। असंयमी जीव भी यदि भक्ति पूर्वक श्रुत का अध्ययन करता है तो कर्म की असंख्यात गुण से निर्जरा प्राप्त होती है। हे जीव, विनय पूर्वक श्रुत का जिसने अभ्यास किया है, ऐसा जीव प्रमादवश कदाचित जिनवाणी को भूल भी जाए तब भी वे आगे जाके परंपरा से केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। कह रहे जिनने भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी को सुना है, जिनवाणी को पढ़ा है, विनय 8 प्रकार से 4 प्रकार की विनय होती है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। विनय पूर्वक, ठीक है ना, ज्ञान के 8 अंग होते हैं, उन 8 अंगों पूर्वक जो जिनवाणी को सुनता है, जिनवाणी को पढ़ता, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, इस तरह से 8 अंग इनके होते हैं। इन 8 अंगों पूर्वक जो जिनवाणी का अध्ययन करता है, जिनवाणी का विनय करता है, उसको नियम से जिनवाणी भूल भी गया, आगे जाकर वो जिनवाणी केवल ज्ञान को देने वाली होती है। जैसे कि आपने बैंक में यदि पैसा डाला है, निखिल, बैंक में पैसा डाला है, FD कर दी तुमने, पर याद भूल गए तुम, लेकिन कालांतर में वो जैसी परिपक्व होगी, मैच्योरिटी होगी, ऑटोमेटिक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा। तुम भूल भी जाओ, तुम भूल भी गए करके, याद भी नहीं है, लेकिन जैसी उसकी 10 साल की तुमने करी थी और तुम भूल गए, 10 साल बाद वो FD पूरी होगी और अपने आप तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र जमा हो जाएंगे। तो आचार्य भी कह रहे हैं, तुमने यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक जिनवाणी को सुना है या जिनवाणी का अध्ययन किया है, प्रभात बस तुम भूल भी जाओगे तो कालांतर में वो जिनवाणी आपको केवल ज्ञान का कारण बनेगी। इसलिए जितनी श्रद्धापूर्वक सुन सकते हो सुनना चाहिए। आचार्य भट्टिकेर स्वामी महाराज मूलाचार ग्रंथ में सूत्र दिया है कि जिस कुल में कभी जैन प्रतिमा विराजित हुई है, उस कुल का बालक कभी जैनत से दूर भी हो जाए, कदाचित मित्रों के साथ के माध्यम से भटकते भटकते मंदिर पहुंच गया और किसी ने यूं कहा कि मालूम ये आपके वंश की वेदी है, ये आपके वंश की प्रतिमा है, उसी दिन उसके अंदर ये लहर दौड़ती है कि मैं कैसा भागा जीव हूँ जिस कुल में अनंत की प्रतिमा स्थापित की गई है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उसी क्षण श्रद्धा प्राप्त कर सम्यक को प्राप्त कर लेता है, जीव बदल जाता है। आज बहुत सारी कार्य ऐसे होते हैं, अपने कुल वंश को जब याद आता है तो अपन वो कार्य करना बंद कर देते हैं, खोटे कार्य करने के भाव होते हैं, लेकिन जैसे ही अपने कुल की पता चलता, अरे मेरा कुल इतना ऊंचा है, नहीं मैं नहीं करूँगा ऐसा काम, मैं नहीं करूँगा। कुल की प्रत्याशक्ति बहुत बड़ी होती है। एक बार एक हंस का बच्चा पानी पीने के लिए मचल गया, चातक का पक्षी, एक चातक का पक्षी पानी पीने के लिए मचल गया। माँ कहती है नहीं बेटा, अपने कुल में तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिया जाता है, स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है वो पानी अपने कुल में पिया जाता है, और पानी नहीं पिया जाता तो बेटा कहे नहीं मुझे तो पानी पीना है। तो बोले नदी नालों का सरोवर का पानी अपने कुल में नहीं पिया जाता। बेटा कह रहा नहीं पीऊँगा, नदी नालों का नहीं पिया जाता तो ठीक है, मैं मानसरोवर जाके पीऊँगा पानी, सबसे उत्कृष्ट सबसे स्वच्छ पानी पीऊँगा मानसरोवर में जाके। नदी नालों का नहीं पीते ना, ठीक है मानसरोवर का पी सकते हैं, मैं मानसरोवर का पीता हूँ। तो माँ समझाती नहीं, अपन तो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का ही पीते हैं, ना मानसरोवर का, ना नदी का, ना नालों का, किसी का नहीं पीते। लेकिन बच्चा नहीं माना, मैं तो जाऊँगा। तो माँ कहती ठीक है जा, तू मानसरोवर का पानी पी के आ, लेकिन मुझे विश्वास है यदि तू मेरा सच्चा पुत्र होगा तू पानी नहीं पी पाएगा। तू जा,
तू मेरा यदि सच्चा पुत्र होगा तू पानी नहीं पी पाएगा। वो कहता नहीं माँ मैं पी के आऊँगा। वो उड़ता है, जाता है, जाते जाते थक जाता है, तब एक वृक्ष पर जाके बैठ जाता है। वो वहाँ वृक्ष पर बैठता है, शाम का समय था, एक दृश्य देखता है वो चातक का पुत्र। उस वृक्ष के नीचे एक खाट डालकर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ है, अस्वस्थ है, जिसकी उठने की सामर्थ्य नहीं है और अपना लेटा हुआ है। उसका जो बेटा है वो पैसा कमाने के लिए बाजार गया है और कमा के लाएगा और पिता को फिर जो भी उससे जो आय होगी, उससे जो आय होगी उससे सामान खरीदे, वो पिता को भोजन बना के खिलाएगा। पिता बैठा इंतजार कर रहा है कि बेटा पैसा कमा के आएगा। और बेटा गया बाजार में पैसा कमाने के लिए। शाम को बेटा वापस आता है, आता उसका चेहरा लटका हुआ है। पिता बोलते क्या हुआ, आज काम नहीं मिला क्या? तो पिताजी मैं आज काम पे गए नहीं। क्यों? तुम तो सुबह से निकल चुके थे, सुबह 6 ही बजे निकल गए थे और अब शाम को आ रहे हो कह रहे मैं काम पे नहीं गया। हाँ पिताजी मैं काम पे नहीं गया, आज मैं कुछ भी कमा के नहीं लाया। क्यों? आज एक घटना घट गई पिताजी। क्या घटना घटी कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक मोहरों की थैली मिली। हीरे जवाहरात मोहर होती ना, सोने की मोहर होती है, सोने की ऐसी गोल। तो मोहर कि मुझे मोहरों की थैली से भरी एक थैली मिली, सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। फिर तूने क्या किया? मैंने वो थैली उठा ली, मैंने देखा और सोचा एक वक्त की रोटी कमाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है उसके लिए मुझे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। एक समय की रोटी कमाने के लिए, एक समय का पेट भरने के लिए मुझे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक समय का भोजन मैं प्राप्त कर पाता हूँ। और ये ना जाने किसकी कितने जीवन भर की कमाई होगी, ये गिर गई। देखो जब एक रुपये कमाने के लिए, 10 रुपये कमाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो मोहरों से भरी थैली है, उस सामने वाले ने क्या कितनी मेहनत की होगी, ना जाने क्या बेचा होगा, दुकान मकान घर संपत्ति क्या बेची होगी, तब जाकर उसके पास ये और ये उसकी ऐसे गिर गई है। बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। और मैं ये सोचकर उसी स्थान पर बैठ गया कि कोई व्यक्ति तो आएगा अपनी मोहरों को ढूंढते हुए, तो मैं दे दूंगा। क्योंकि पैसे की कीमत उसी पता होती है जिसके पास पैसे की कमी है। पैसे की कीमत वही जानता है जिसे एक एक पैसे की कीमत उसी को होती है जैसे कि पैसे की वो है आवश्यकता है, उसे पता है पैसा कितना होता है। उसे पता है कि जब मुझे 10 रुपये 50 में मिलते हैं तो मुझे कितना उसका फायदा होता है। अभी तो नुकसान हो जाता है, 50 भी गिर जाए फिर तो किसी की इतनी बड़ी थैली गिर गई। वो क्या सोच रहा होगा, कैसे कमाया होगा उसने। और वह वहीं बैठ गया रास्ते पर, देख रहा है आने जाने वाला कि कोई तो दिखेगा ढूंढते हुए या उसके हाव से पता चलेगा। तभी शाम का समय था। एक घुड़सवार बड़ा चिंतित, परेशान, उदास, डरा हुआ वहाँ से निकला और चारों तरफ ऐसे निगाह फेंक रहा था। मैं समझ गया हो ना हो ये थैली इसी की होना चाहिए, हो ना हो ये थैली इसी की होना चाहिए। मैंने उस घुड़सवार को रोका, उससे पूछा भाई क्या बात है, तुम इतने उदास इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे, ऐसे घबराए क्यों दिखाई देते हो और दोनों तरफ क्या ढूंढ रहे हो? तो कहता है मेरा पिता बीमार था, मैंने उनके इलाज के लिए अपना खेत बेच दिया, उनके इलाज के लिए मैंने मकान बेचा। उस मकान खेत बेचकर मैंने जो संपत्ति अर्जित की थी, जो धन लेके आया था, ना जाने कौन सा पाप का मेरा उदय था, वो धन पूरा का पूरा गिर गया मेरा। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कहाँ ढूंढूं? इस रास्ते पर कोई भी उस धन को तो छोड़ेगा नहीं, उठाकर ले गया होगा। फिर भी मैं एक उम्मीद से निकला हूँ, क्या पता वो संपत्ति मेरी वापस मिल जाए, वो पुटली जो धन की पुटली है मुझे वापस मिल जाए। तो कहता है क्या था उसमें? कि मेरे सोने की मोहरें थी उसमें। अच्छा देखो ये तो नहीं है कहीं वो,
जैसे उसने दिखाई उसका तो खुशी का पारावार नहीं रहा। हाँ यही है, मैं तो सोच रहा था मिलने वाली नहीं है, लेकिन आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सुरक्षित रखी। उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ, ये आप ही की है, आप ले जाओ। मैंने उसको वो पोटली दी, और पोटली दी तो उसने पोटली को खोला, उसमें जैसी मोहरें थी इतनी ही थी। उसने थोड़ी कुछ मोहरें निकाली और मुझे देना चाहिए। उसने कहा लो तुम रख लो। तो पिता पूछता है क्या तुमने रख ली? बेटा कहता है नहीं पिताजी, मैंने मोहरें नहीं रखी। पिता उठकर खुश। मैंने उससे बोला यदि मुझे मोहरें चाहिए होती, ये 4 के लिए यहाँ नहीं बैठा होता, मैं पूरी ले जाता। यदि मुझे मोहरें चाहिए ही होती आपकी, तो मैं दिन भर सुबह से लेके शाम तक तुम्हारी इंतजार नहीं कर रहा होता, अभी तक चला गया होता। मुझे आपकी मोहरें नहीं चाहिए, मुझे अपने मेहनत की कमाई पर विश्वास है, वे दूसरे की उठी हुई गिरी हुई चीज़ पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने नहीं ली। और जैसे उसने कहा, और उसने अपने बेटे को जो उठ नहीं पा रहा था, पिता खुशी के मारे कि तूने मेरी लाज रखी, मेरे कुल की लाज रखी, कि तूने किसी की भीख नहीं ली, और उठकर खड़े होकर गले लगा लिया। बेटा तूने आज मेरी कुल की लाज वैसे ही रखी जैसे चातक पक्षी अपने कुल की लाज रखता है। कैसे? जैसे चातक पक्षी अपने कुल की लाज रखता है, वो स्वाति नक्षत्र के अलावा अन्न पानी नहीं पीता है, ऐसी तूने अब मेरे कुल की लाज रखी। तूने मेहनत के अलावा दूसरे की कमाई को अपने हाथ भी नहीं लगाया। और ऊपर बैठा चातक पक्षी सुन रहा था। क्या सुन रहा था? कि मेरी कुल की प्रशंसा तो मनुष्यों में हो रही है, मेरी कुल की प्रशंसा मनुष्यों में हो रही है, और मैं क्या करने जा रहा हूं? अपने कुल को लजाने जा रहा हूं। वापस वो लौटकर अपने घर वापस आ जाता है। माँ पूछती क्यों, पी के आ गए पानी? तो कहता है माँ नहीं पिया पानी। क्यों? कि जिस कुल की प्रशंसा मनुष्यों में होती हो, मैं उस कुल को कैसे लजा सकता हूँ? वो वापस आ गया। ऐसी आश्चर्यपूर्ण कह रहे हैं कि तुमने यदि तुम्हारे परिवार वंशजन ने किसी प्रतिमा को स्थापित किया है, मूर्ति बनवाई, वेदी रखी है, यदि कदाचित तुम्हारे कुटुंब में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जो धर्म से विमुख है, वो भूला भटका कभी मंदिर आ जाए, वो प्रतिमा को देख ले और प्रशस्ति को पढ़ ले, अरे कहाँ मैं और कहाँ मेरे वंशज, देखो इन्होंने प्रतिमा रखाई दी, मंदिर बनवाया, वेदी बनवाई, और मैं कहाँ अधर्म में। तो कह रहे हैं कि उसको सम्यक प्राप्त हो सकता है। छतरपुर में एक मंदिर है, उस मंदिर के स्थापक जबलपुर में रहते हैं। जब उस मंदिर का नाम आता है तो वह मुस्कुरा जाते हैं। ये मेरी परंपरा का मंदिर छतरपुर में। ज्ञानियों, परिवार की परंपरा का ग्रंथ निकला हुआ है, जिसमें भारत के जितने जिन मंदिर हैं, उन श्रावकों के जहाँ जहाँ प्रतिमा स्थापित किए हैं, उनकी परंपराओं की प्रस्तुति ने उन समाज के श्रेष्ठियों के नाम लिखे हैं। जब कोई पुरुष उनको पढ़ने बैठता है तो गदगद हो जाता है कि हमारे वंश के लोगों ने उसमें प्रतिमा विराजित की थी। ज्ञानियों, 2 परंपराएं कभी नष्ट नहीं होती। जब भी बालक का जन्म होता है तो 45 दिन के बच्चे को जिनालय में ले जाते हैं। जैन समाज की महान परंपरा है कि 45 दिन के बालक को जिनालय में ले जाते हैं। बेटा तेरी आँख खुले विवेक की तो जिन देव को देख, और आँख बंद करने का समय हो जाए तो निज देव को देख। दूसरी परंपरा, एक माँ छोटा व्रत लेती है और उसका उद्यापन करती है। उद्यापन क्यों करते हैं? लोग कहीं जिनवाणी स्थापित करते हैं, कहीं जिन प्रतिमा करते हैं। उसका परिणाम ये है निकला कि 6 मास तक भी हमारे ग्रंथों की होली जलाई गई। तभी वे ग्रंथ कहाँ से आए? जो हमारे भाई बहनों ने व्रतों के उद्यापन में जिनवाणी भेंट करते थे, वे घर घर में थे, वही ग्रंथ आज हमारे सामने आए। आखिर 2 परंपराएं समाज में चलती हैं। एक परंपरा को बच्चों को मंदिर लाने की, और एक व्रतों के उद्यापन की। जब भी कोई माता व्रत करती तो उसका उद्यापन करती। उद्यापन में क्या देते हैं? तो कहते जिनवाणी देते हैं। तो जिनवाणी घरों में पहुंचती है। तो जिनवाणी आज 6 महीने जब हमारी ग्रंथों की होली चली, उसके बाद भी हमारे पास इतने ग्रंथ थे, तो कहाँ से आए? ये माताओं ने व्रतों को उद्यापन करते, उसके उपलक्ष्य में जो जिनवाणी बांटी, लोगों ने घर में सुरक्षित रखी। आज देखो इतना नुकसान हुआ, तब भी जिनवाणी हमारे पास आज भी उपलब्ध है। दक्षिण भारत गोमटेस में मैंने एक प्रवचन किया। लक्ष्मी सेन जी वहाँ के भट्टारक थे, वहाँ पर थे। अचानक मैं पहुँचा था तो भट्टारक जी ने माइक लगवा दिया, कहा विश्व सार जी के उपदेश होंगे, और विषय भी दे दिया।
आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती पर बोलना है, हे मित्र, इस देश को साहित्य दिया है तो वीतरागी आचार्य ने दिया है, पुरातत्व दिया है तो हमारे गृहस्थ राजा महाराजा सेठों ने दिया है। कि देश में यदि ग्रंथों को लिखा है तो किसने लिखा है? आचार्य ने लिखा है। और पुरातत्व को किसी ने संरक्षित किया है तो श्रावकों ने किया है। जिनालयों का निर्माण किया है, बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण किया है, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को स्थापना करी है तो किसने? श्रावकों ने करी है, सेठों ने, महाराजाओं ने करी है। और बड़े बड़े ग्रंथों का लेखन किया है तो आचार्य ने किया है। एक ने सुत परंपरा को जयवंत रखा है, एक ने मंदिर परंपरा को जयवंत रखा है। आचार्य कह रहे हैं कि पुरातत्व को किसी ने सुरक्षित रखा तो गृहस्थों ने, और साहित्य को किसी ने सुरक्षित रखा तो आचार्यों ने। आचार्य लिखते गए लिखते गए लिखते गए। आज इतने ग्रंथ हमारे पास हैं, पूरे पर्याय भी निकल जाए ना तो ग्रंथ नहीं पढ़ पाओगे। तुम्हारी पूरी पर्याय कम पड़ जाएगी मनुष्य की, लेकिन ग्रंथ कम नहीं पढ़ेंगे। आज यशपाल इतने ग्रंथ हैं अपने पास, इतने ग्रंथ जल चुके हैं, उसके बाद भी आज इतने ग्रंथ हमारे पास हैं संजय कि तुम पूरी पर्याय भी निकाल दो तो भी पर्याय कम पड़ जानी है, ग्रंथ कम नहीं पढ़ने। एक साल में एक एक ग्रंथ भी पूरा करोगे तो 80 साल में 80 कर पाओगे। एक साल में एक एक ग्रंथ भी पूरा करोगे तो 80 साल में कितने कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 80, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। एक साल में 2 करोगे तो कितने ग्रंथ पढ़ा? 160। एक साल में 3 ग्रंथ भी पूरा करोगे तो कितने कर पाओगे? 240 ग्रंथ 80 साल में। वो ग्रंथ तो हजारों में है। अशोक, ग्रंथ किस में है? हजारों में। और राजेश, एक साल में तुम 12 ग्रंथ भी पूरे करोगे तो 8 साल में 900 ग्रंथ पूरे करो। हर महीना में भी एक ग्रंथ पूरा करो तो जी तू 12 साल भर में 12। अब हर महीना में पूरा होना नहीं है ग्रंथ, पक्की बात है। फिर भी कहते हैं कि हर महीना में पूरा ग्रंथ कर भी लो तो कितने करोगे? एक साल में 12 और 80 साल में 960। ग्रंथ तो हजारों की संख्या में। ग्रंथ तो किसकी संख्या में? हजारों की संख्या में। तब भी तुम 80 साल की उम्र मिल भी जाए और हर महीना में ग्रंथ पूरा भी कर लो तब भी तुम जिनवाणी नहीं पढ़ पाओगे पूरी। और ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, एक एक ग्रंथ को पढ़ने में सालों साल लग जाते हैं। एक महीना छोड़ो, कोई ऐसी किताब नहीं, छोटी छोटी सी कॉमिक्स जो अपन हर महीने में ख़त्म करने पड़ के, कोई उपन्यास नहीं है। ऐसे जटिल जटिल क्लिष्ट ग्रंथ हैं, एक एक ग्रंथ को पढ़ने में 1-1 साल, 2-2 साल, 4-4 साल लग जाते हैं एक एक ग्रंथ को पढ़ने में, समझने में। एक एक ग्रंथ को पढ़ने में, समझने में। जैन व्याकरण नाम का एक ग्रंथ है आचार्य पूछपात स्वामी महाराज का। कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने में 12 साल लगते हैं, तब जाकर उस ग्रंथ में निष्णात हो पाते हैं। कितने साल में? 12 साल लगते हैं इसको। अब सोचो, एक ही ग्रंथ को पढ़ने में कितने साल लग गए? 12 साल। अब बताओ आगे ग्रंथों का क्या होगा? यदि ग्रंथ में निष्णात होना है, अब ऐसे पेज पलटना तो एक एक दिन में तुम 100 पेज पलट दो, लेकिन ग्रंथ के मर्म को पकड़ना है, ग्रंथ के मर्म में जाना है, ग्रंथ की गहराई में जाना है, तो एक एक ग्रंथ को पढ़ने में 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं। तब जाकर आप उस ग्रंथ की गहराई को पकड़ पाते हो। नहीं तो ऐसे तो पेज पलट लिया बस, इधर पाठ जैसे आप रोज स्वाध्याय करते हो ना, वैसा वाला स्वाध्याय आपका। आज पढ़ा, कल पता नहीं क्या पढ़ा था। आपसे पूछ ले, रोज स्वाध्याय आप करते हो ना मंदिर में? मंदिर में स्वाध्याय करते हो, 2 दिन बाद पूछ लें अपने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था। नहीं, कुछ नहीं पता आपको क्या पढ़ा था आपने। यहाँ तक कि 2 दिन की तो छोड़ो, उसी दिन पढ़ के गए हो, शाम को पूछ लें तो क्या पढ़ा था तो नहीं बता पाओगे। सुबह का पढ़ा हुआ शाम को नहीं पा पाते, वो तो बहुत दूर की बात है। सुबह का पढ़ा हुआ सुबह नहीं बता पाते। बस पढ़ के और जैसी ग्रंथ रखा और आप मंदिर से बाहर निकले,
क्या आज क्या कोई पूछे आज क्या चर्चा क्या आई थी, याद नहीं आ रही, भूल गए क्या याद है। अगले दिन आते हैं तो ये ढूंढते हैं, वो तो छेपा ना लगे तो तुम ढूंढे नहीं पाओ, तुमने पढ़ा कहाँ पे था। पढ़े को वापस पढ़ोगे, ये तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगेगा तुमको। वो तो छेपा लगा रहता है, ऐसा तुम आगे बढ़ते रहते हो। कागज बुक मार्क, यदि बुक मार्क ना लगाए तो तुम ढूंढ ही नहीं पाओ तुमने कौन सा पढ़ा था कौन सा पेज नहीं पढ़ा। तुम्हें सारे ऐसे लगे ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो पढ़ा ही नहीं है। और फिर थोड़ा 4 पेज, अरे यहाँ तक तो अपन पहुँच गए थे, ये तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पढ़ा था। 4-6 पढ़ने के बाद, 4-6 पेज पढ़ने के बाद फिर याद आएगा, हाँ ये तो पढ़ लिया, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ये वाला पढ़ा था, ये याद नहीं आ रहा, ये कब पढ़ लिया अपन ने, और ये पढ़ा था और ये याद नहीं आ रहा, ये यहाँ से हो गया, ये तो पढ़ लिया यहाँ तक। और छेपा लगता है तो तुम आगे बढ़ जाते, पीछे का भूलते जाते हो, क्या है पढ़ा नहीं, उसे याद नहीं रहता। वो छेपा से बढ़ रहे हो तुम, याद नहीं तुम्हें तुमने कहाँ तक पढ़ा है। वो तो बुक मार्क है इसलिए पता चल गया कि यहाँ तक, बुक मार्क हटा दे रहे, अब ढूंढ को बताओ तुमने कहाँ तक पढ़ा है, कोई नहीं ढूंढ पाने वाला। उसे याद ही नहीं कौन सा पेज पढ़ रहे थे, कौन सा पर पढ़ रहे थे, कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे, कुछ भी याद नहीं रहता। बस पढ़ रहे हैं और जहाँ तक पढ़ा बुक मार्क लगा दिया, अगले दिन वहाँ से सीधा खोलेंगे और उससे आगे पढ़ने लगेंगे। ना तो पीछे का कोई पता रहता, ना कुछ याद रहता कि कितना पढ़ चुके हो, क्या क्या पढ़ चुके, कुछ भी याद नहीं रहता। और वो बुक मार्क हटा दिया जाए और ऐसी किताब दे दी जाए, अब खोलो इसमें तुम कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, तो याद ही नहीं कहाँ पढ़ रहे थे, भूल जाएगा आदमी। तो आचार्यवन कह रहे हैं देखो अभी घूम गया ना, अब ढूंढते रहो, अब ढूंढते रहो कहाँ था, अब नहीं मिलेगा, गया, अब ढूंढना पड़ेगा। कि श्रद्धा पूर्वक, अब बुक मारनी है तो श्रद्धा पूर्वक यदि आचार्यवन कह रहे थे श्रद्धा पूर्वक यदि जिनवाणी सुत का यदि पान किया है आपने तो भूल भी जाओगे, कालांतर वो केवल ज्ञान का कारण बनेगा। यदि आपने कोई जिनवाणी कोई प्रतिमा आदि स्थापित किए, काला आप चले भी जाए, आपके वंश में परंपरा में यदि धर्म भी छूट गया, लेकिन कदाचित वो आ भी गए मंदिर, तो उस देखेगा ओहो मेरे वंश में इतने धर्मात्मा जीव थे और मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसलिए भैया शुद्ध को स्थापित करो, शुद्ध का पान करो, जिनवाणी को स्थापित करो, प्रतिमाओं को स्थापित करो और शुद्ध का अध्ययन करो। ये शुद्ध का अध्ययन ही आपको भगवान बनाएगा। एक दिन आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, परे आ रही तो कल फिर निखिल फिर आ जाना, फिर सुना देना अपने एक भजन। बोली भगवान महावीर स्वामी की।